हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में जहां पर इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बी हो चुके थे, ये एक वायरस आने के कारण हुआ था। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को घोड़े की सवारी करते हुए महल की तरफ जाते हुए देखते हैं जिसका नाम विलियम डार्सी है और ये पेशे से कर्नल है। विलियम को पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जो ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्ट हुआ है और वो कुछ ही समय में ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अब कर्नल महल में एक औरत से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता। अब वो औरत कर्नल को पार्टी एंजॉय करने का इन्विटेशन देती है। कर्नल के पास उस ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए एक आइडिया था। कर्नल अपने साथ एक बोतल में मक्खियां भरकर लाया था, क्योंकि मरे हुए इंसान पर मक्खियां लगती हैं। मक्खियों को छोड़ देता है और मक्खियां जाकर उस मरे हुए इंसान के ऊपर जाके बैठ जाती हैं, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी कर्नल उस आदमी को जो ज़ॉम्बी बनने वाला था उस पर हमला कर उसे मार देता है। इसके बाद कर्नल उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर इसके और भी कोई साथी आए थे, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी से ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। वो औरत कहती है कि यहाँ पर इसके साथ और कोई भी नहीं आया था। ये सुनकर कर्नल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो औरत उस आदमी की भतीजी को रूम में चेक करने के लिए कहती है। अब हम उस लड़की को पूरी तरह ज़ॉम्बी बनते हुए देखते हैं और वो एक सर्वेंट को भी मार देती है। इसके बाद वो मेड पर हमला करके उसे भी मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सब पर आए हुए सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 5 बहनें अपनी मॉम डैड के साथ रहती हैं और उन्हीं 5 लड़कियों के डैड ने उनको अच्छी तरह से फाइट की पूरी ट्रेनिंग दी होती है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में जाती हैं। वहाँ पर कुछ लड़के भी आने वाले थे। लड़की की माँ चाहती थी कि वो अपने पसंद का लड़का चुन ले और उनसे उनकी शादी करा दे। कुछ ही देर में वहाँ पर कर्नल और उसका फ्रेंड आता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। कर्नल का फ्रेंड 5 में से सबसे बड़ी लड़की को देखते ही पसंद कर लेता है। अब कर्नल को भी उसकी छोटी सिस्टर एलिजाबेथ पसंद आ जाती है। कर्नल को लगता है कि ज्यादातर लड़कियां उसके पीछे पैसों के लिए हैं और ये बात कर्नल अपने दोस्त को भी समझाता है और ये सारी बात एलिजाबेथ भी एक कोने पर सुन रही होती है और वो बाहर जाकर रोने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक औरत आती है। ये औरत पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। ये औरत एलिजाबेथ पर हमला करने वाली ही होती है कि तभी कर्नल उस औरत को शूट कर देता है और एलिजाबेथ को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया है। इसके बाद वो लड़कियां अपने फॉर्म में आ जाती हैं और ज़ॉम्बी का डट कर मुकाबला करती हैं और सब ज़ॉम्बीज़ को बहुत बुरी तरह मारती। कर्नल और उसका दोस्त जब लड़कियों को फाइट करते हुए देखते हैं तो और ज्यादा उन पर इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की सिस्टर को एक खत आता है जिसमें उसकी फ्रेंड ने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। जब वो अपने फ्रेंड के पास जा ही रही होती है कि तभी उस पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, जिनका वो डट कर मुकाबला करती है और सब ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश की वजह से भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के घर पर पहुंच जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ अपनी बहन को मिलने उसके फ्रेंड के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वहां पर कर्नल भी मौजूद होता है और उसे लगता है कि ये थोड़ी देर में ही ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ उसको कुछ भी करने के लिए रोक देती है और एलिजाबेथ अपनी बहन को लेकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बहनें अपने रिलेटिव के यहाँ जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में एक बग्गी गिरी हुई देखते हैं जिसमें से एक ज़ॉम्बी निकल। इसके बाद वो लड़कियां उसको शूट कर देती हैं और आगे निकल जाती हैं। अब वो सब अपने रिलेटिव के घर पहुंच चुके थे। एलिजाबेथ अपनी माँ के पास जाती है जिसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। एलिजाबेथ की माँ बोलती है कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से होने जा रही है। एलिजाबेथ की माँ की बात कर्नल भी सुन लेता है। अब उसको पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ये सब उसके पैसों के पीछे है। अगले दिन एलिजाबेथ एक जंगल में जाती है जहाँ पर उसे कर्नल का भाई मिलता है और वो एलिजाबेथ को अपने साथ एक चर्च में ले जाता है। वहाँ उसे बताता है कि दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल में करते हैं, जिससे एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या ये इंसानों को नहीं खाते। कर्नल का भाई बताता है कि ये मरे हुए जानवरों के दिमाग खाते हैं और जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून चख लिया उस दिन इंसानों के खून के प्यासे हो जाएंगे। कर्नल का भाई एलिजाबेथ से कहता है इंग्लैंड का कमांडर इन ज़ॉम्बीज़ के साथ एक मीटिंग करें और एक एग्रीमेंट करें जिसमें ज़ॉम्बीज़ और इंसान एक साथ आराम से रह सके। इसके बाद एलिजाबेथ और उसकी सिस्टर इंग्लैंड की रानी से मिलने जाती हैं। एलिजाबेथ को पता चलता है कि उस रानी का ऑर्डर हर कोई मानते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ कर्नल के भाई को भी वहां पर बुला लेती है। अब कर्नल का भाई दोनों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट के बारे में कुछ बात करता है। उस रानी के साथ कर्नल भी वहां पर मौजूद होता है। जब कर्नल का भाई एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा होता है तो सब उसको मना कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ कर्नल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस मीटिंग से चली जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कर्नल एलिजाबेथ के घर जाता है और वो सारी बातें भूलकर एलिजाबेथ को शादी के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको मना कर देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है
इसके बाद छोटी सी फाइट भी होती है, जिसके बाद कर्नल वहां से चला जाता है। अगले दिन कर्नल अपनी सफाई में एलिजाबेथ को एक खत भेजता है और कर्नल लिखता है कि मैंने तुम्हारी माँ को सुन लिया था बात करते हुए पैसों के बारे में, और अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाने जा रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन और अपने भाई को अलग कर दिया था, और मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा चाहती है। और कर्नल बताता है कि मैंने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, जो भी हिस्सा उसका था वो मैंने उसको दे दिया, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से मुझसे पैसे मांग रहा है, और जब मैंने उसको पैसा देने के लिए मना कर दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। और कर्नल उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने इंग्लैंड को चारों तरफ से घेर लिया है और इसके बाद शायद हम कभी ना मिल सकें। ये पढ़ने के बाद एलिजाबेथ अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। इसके बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि कर्नल के भाई ने उसकी बहन को अगवा कर चर्च में रखा। इसके बाद एलिजाबेथ की सिस्टर्स कर्नल को मिलने इंग्लैंड जाती हैं और वो कर्नल को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को किडनैप करके रखा है। इसके बाद कर्नल एलिजाबेथ की बहन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है, और जब एलिजाबेथ को इस बात का पता चलता है तो वो भी कर्नल के पीछे वहां से निकल जाती है, और कर्नल वहां पर चर्च पर पहुंच जाता है। कर्नल अपने साथ एक इंसानी दिमाग लेकर आया था। उसका प्लान था कि वो ज़ॉम्बीज़ के खाने में इस दिमाग को मिला देगा, जिसके बाद ये ज़ॉम्बीज़ आदमखोर बन जाएंगे। इसके बाद कर्नल एलिजाबेथ की सिस्टर जो कि नीचे बंधी हुई होती है उसके बाद चला जाता है। कर्नल उस चैन को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे वो बंधी होती है कि तभी उसका भाई भी वहां पर आ जाता है। इसी दौरान उन दोनों में फाइट होती है। फाइट करते हुए कर्नल का भाई गन निकाल लेता है और उस पर शूट करता है, जिससे कर्नल को कुछ भी नहीं होता। तभी गन का साउंड सुनकर सभी ज़ॉम्बी वहां पर आने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल एलिजाबेथ की सिस्टर की चैन तोड़ देता है और वो वहां से भाग जाते हैं। बाहर आकर कर्नल उसको अपना घोड़ा देता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब कर्नल देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं और उसका भाई भी वहां पर आ जाता है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका। अब उन दोनों में फिर से फाइट होती है। कर्नल का भाई उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एलिजाबेथ वहां पर पहुंच जाती है और उसको मार देती है। अब कर्नल और एलिजाबेथ वहां से भाग जाते हैं और इंग्लैंड के ब्रिज को पार कर ही रहे होते हैं कि तभी उसमें से ब्लास्ट हो जाता है, और इस ब्लास्ट से वो दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और कर्नल बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद कर्नल और एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक हैं। कर्नल एलिजाबेथ को फिर से प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ मान जाती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और कर्नल की शादी हो जाती है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं उस गलती को आगे से सुधार। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।